बेटी और दामाद। एक बार की बात है, एक गांव में रमेश जी रहते थे। उनकी 3 बेटियां थीं, तीनों की शादी हो चुकी थी। अब वह खुशी से जीवन जी रहे थे। एक दिन की बात है, देर शाम उनकी बेटी सलोनी का फ़ोन आया। काम धाम से खाली होती तो अपने पिता रमेश को फ़ोन कर अपना दुख सुख साझा करती थी। सारा दिन उसने आज क्या किया वह सब उसके अपने पिता को बताती थी। शादी के 2 साल हो गए, यह सिलसिला आज भी बना हुआ था। वह रोज़ अपने पिता से बात करके ही सोती थी। पिता को बेटियों से ज़्यादा लगाव होता है, जबकि माँ को बेटों से लगाव होता है। इस नाते सलोनी बिना किसी संकोच के अपनी बात कहकर अपना मन हल्का कर लेती। एक दिन सलोनी अपने पिता से फ़ोन पर बोली, पापा आज फिर ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। सलोनी ने अपने पिता को अपने पति रमन के व्यवहार के बारे में बताया। क्यों, क्या हुआ दामाद जी? रमेश जी भावुक मन से बोले। पिताजी, इसी का जवाब मैं खोज रही हूँ कि उन्हें क्या हुआ है। ऐसा कहकर सलोनी भावुक हो गई। बेटी की ऐसी हालत देखकर रमेश जी को थोड़ा दुख हुआ। रमेश जी उन अपने पिताओं जैसे नहीं थे जो बेटी का विवाह करके गंगा नहा लेते हैं। वे उन पिताओं में से थे जिन्हें अपनी बेटी का दुख भारी लगता था। वे अपनी बेटी की हर वक्त चिंता करते रहते थे। रमेश जी थोड़ा सोचकर बोले, बेटा उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। बेटी तुम अपने काम से काम रखो। अपने पिता की बात सुनकर सलोनी को थोड़ा अच्छा लगा। जब भी सलोनी का फ़ोन आता वे उसी धैर्य और बर्दाश्त करने की सलाह देते और बोलते कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपनी तरफ से कभी बेटियों को निराश नहीं किया। वे हमेशा अपनी बेटियों की तारीफ करते रहते थे। कई बार जब सलोनी ने अपने पति की शिकायत की तो तंग आकर उसके पिताजी बोले, बेटी है तुम दोनों का आपसी मामला है, बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान मत किया करो। तुम दोनों आपस में बात करके झगड़ा ख़त्म कर लो। ज़्यादातर पिताओं की यही भूमिका होती है। बेटियों की शादी करके वे अपने बेटा बहू में खो जाते हैं। रमेश जी की 3 बेटियां थीं और 1 बेटा था। उन्होंने बेटा बेटियों में कोई फ़र्क नहीं किया, सबको समान अधिकार दिए। कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। इसके विपरीत रमेश जी को लगता उनकी बेटियां ही उनकी ताकत हैं। उनकी पत्नी रजनी की सोच उनसे अलग थी। वे अपने पति से उल्टा ही सोचती थी। उन्हें अपना बेटा ही हीरा लगता था। वे बेटियों को जब देखो कोसती रहती थी और अपने बेटों की तारीफ करती रहती थी। जब वे उनकी बेटियों को डांटती थी तो रमेश जी को बुरा लगता था। इसी बात पर तू मैं शुरू हो जाती थी। रमेश जी का जीवन अभावपूर्ण था। बड़े संघर्षों से गुजर कर उन्होंने अपनी औलादों को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। बड़ी बेटी की शादी से वे खुश नहीं थे, क्योंकि दामाद का काम धाम कोई खास नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बेटी की बदौलत ही घर की गाड़ी चलेगी। उनकी मजबूरी थी शादी करनी, क्योंकि कहाँ से अच्छे वर के लिए दहेज ले आते। बेटी की शक्ल सूरत कोई खास नहीं थी। हाँ, पढ़ने में तेज जरूर थी वो बेटी। पहली से निपटे तो दूसरी सलोनी आ गई। सब बेटियों में से 3 से 4 साल का फ़र्क था। सलोनी देखने सुनने के साथ पढ़ने में भी होशियार थी। उसने साफ साफ कह दिया कि वह किसी भी शर्त पर प्राइवेट नौकरी वाले से लड़की से शादी नहीं करेगी। सब चिंता में पड़ गए, कहाँ से लड़का ढूंढें। ऐसे में उनके बड़े दामाद ने राहुल का जिक्र किया। वह सरकारी नौकरी में था, देखने में ठीक ठाक था। रही पढ़ाई तो वह सलोनी की तुलना में औसत दर्जे का था। वह सरकारी नौकरी थी और सलोनी को भी पसंद आ गया था। जिस आर्थिक स्थिति के दौर से रमेश जी का परिवार गुजरा, उससे तो मुक्ति मिलेगी। यही सब सोचकर रमेश जी इस रिश्ते के लिए अपने दामाद की तारीफ करने लगे। साथ साथ उन्होंने अपनी तीसरी बेटी के लिए भी सरकारी नौकरी वाले वर्ग से करने का मन बना लिया था। लड़के को सलोनी पसंद आ गई और सलोनी को भी तो वह पसंद आ गया। दहेज पर आकर मामला रुका तो रमेश जी ने साफ साफ कह दिया कि उनके औकात ज़्यादा कुछ देने की नहीं है। सांवले रंग के रमन को जब गोरी रंग की सलोनी मिली तो वह ना कह कर सका। इसके पहले उसने काफ़ी लड़कियां देखी। किसी की पढ़ाई पसंद आती तो रूप रंग न मिलता, रूप रंग होता तो पढ़ाई साधारण रहती। यहाँ सब था, पढ़ाई भी अच्छी की हुई थी और रंग भी मिलता था। नहीं था तो दहेज की रकम। रमन को लगा अब अगर और छानबीन में लगा रहेगा तो उम्र निकल जाएगी, ढंग की लड़की न मिलेगी। उसी से भी जल्दी थी शादी की, ज़्यादा देर ना हो जाए, इसलिए शादी संपन्न हो गई। शादी होने से सलोनी फूले नहीं समा रही थी। वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसने जो चाहा वह मिल गया था। बिना आर्थिक किचकिच के ज़िंदगी आसानी से कटेगी। उसकी शादी हो गई और अब वह खुश थी। शादी होते ही वह राजस्थान घूमने निकल गई। बड़ी बहन को तकलीफ़ हुई। वह सोचने लगी, आज उसका भी पति ऐसी ही नौकरी में होता तो वह भी जीवन की इस प्रथम पायदान पर चढ़कर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाती।
और खूब मज़े से घूमती। दोनों के विवाह का शुरुआती दौर बिना किसी शिकायत के कटा। सलोनी इस रिश्ते से खुश थी। वही रमन को लगा उसने जैसा चाहा उसे वह सब मिल गया। इस सलोनी एक बेटे की माँ बनी। रमन भी बहुत खुश था क्योंकि वह भी पिता बन गया था। रमन वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन रमन में एक कमी थी, उसे रुपये से बहुत मोह था। वह घर के लिए खर्च करने में कोई कमी नहीं रखता था। तो जब बिना मेहनत के ही धन मिल जाए तो हर्ज ही क्या है। उसे लालच आ गया कि वह घर बैठे ही अमीर बन जाएगा। इसी लालच में उसने अपना काफ़ी रुपया शेयर में लगा दिया। सलोनी ने एक दो बार टोका कि इन सब में कुछ नहीं रखा, अपनी मेहनत से काम करके पैसा कमा लो, मगर रमन ने नज़रअंदाज कर दिया और उसने सलोनी की बात नहीं सुनी और शेयर में निवेश कर दिया। एक दिन तो हद हो गई। सलोनी ने जब उसे फिर टोका तो रमन कहने लगा, मेरा रुपया है, मैं जहाँ भी खर्च करूँ मेरी मर्जी। रमन को ऐसे तेवर में देखकर सलोनी सहम गई। एकदम से उसके व्यवहार में आए परिवर्तन से उसे असहज कर दिया। उसका मन चिढ़ सा गया। मारे डर के सलोनी रमन से बोली नहीं। रमन की आदत थी कि वह जल्दी सामान्य हो जाता। वही सलोनी के लिए आसान न था क्योंकि यह पहला अवसर था। इसलिए सलोनी ने भी अपनी तरफ से बोलना अच्छा समझा, मगर कब तक भूलती। जल्द ही उसे लगा कि रमन अपने मन के हैं, उन्हें समझाना आसान नहीं, वो अपने मन की ही करेंगे। इस बीच शेयर के भाव बुरी तरह से नीचे आ गए और उसके लाखों रुपए डूब गए। तो सलोनी को कहने का मौका मिल गया था। यह सब देखकर रमन बुरी तरह टूट गया और परिणाम स्वरूप उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया। हालांकि उसकी नौकरी की तनख्वाह कम थी तो भी 9 साल की कमाई पाने में बह गई। तो क्या उसे भूल पाना आसान होगा, वह भी ऐसे आदमी के लिए जो बिना मेहनत के अमीर बनने की ख्वाहिश रखता हो। रमन अनमना सा रहने लगा। उसका किसी काम में मन न लगता। कब क्या बोल दे कुछ कहा ना जा सकता था। कभी कभी तो रमन बिना बात के चलाने लगता आराम से। यह उसकी आदत बन गई। सलोनी पहले तो सहन करती थी रही, लेकिन बाद में वह भी पलटकर जवाब देने लगी। बस यहीं से आपसी टकराव बढ़ने लगा। सलोनी का यह हाल हो गया कि अपनी ज़रूरतों के लिए रमन से रुपए मांगने में भी डर लगता था। इसलिए सलोनी ने अपनी ज़रूरतों के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली ताकि उसे पैसे की कमी ना हो। वह स्कूल से पढ़ा कर आती तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इस तरह उसके पास बहुत रुपया आने लगा। अब वह आत्मनिर्भर थी। सलोनी जब से नौकरी करने लगी तो घर के संभालने का जिम्मेदारी रमन के ऊपर आ गई थी। सलोनी को कमाऊ पत्नी के रूप में देखकर रमन अंदर ही अंदर खुश था, मगर सलोनी के सामने जाहिर होने ना देता। सलोनी जहाँ सुबह जाती वहीं रमन 11 बजे के आसपास जाता था। इस बीच उसे इतना समय मिल जाता था कि चाहे तो अस्त व्यस्त घर को ठीक कर सकता था, मगर करता नहीं। वजह वही कि वह मर्द है, वह क्यों काम करे। एक दिन सलोनी से रहा न गया। गुस्से में रमन को अपनी आस उसी के ऊपर फेंक दिया। यह क्या बदतमीजी है, रमन गुस्से में बोला। सलोनी बोली, घर को साफ रखने का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। 7 घंटे ड्यूटी दूं कि घर संभालूं, कृष्णा गुस्से में बोला। सलोनी बोली, ठीक है फिर मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, आप मुझे घर का खर्चा देते रहना। यह सुनकर रमन थोड़ा सा डर गया और वह बोला, सलोनी मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अकेले घर का काम कैसे करूँ। सलोनी बोली, एक काम करते हैं, सुबह जल्दी उठकर दोनों पहले काम खत्म किया करेंगे। रमन को भी यह बात अच्छी लगी और अब दोनों मिलकर काम करते और अब दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।